Good morning to everyone. My name is Jagriti Thukral, and today we are going to discuss the topic that is drill work. ड्रिल वर्क जो आपके पेडागोजी में एक ये टेक्निक होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिलेबस जो आप ऑलरेडी एक बार करवा चुके हैं उनको रिवीजन कैसे करवाया जाता है बेसिकली। तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक है कि बच्चों को कैसे चीज़ें याद करवाई जा सकती हैं। बीएड फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आपके पास 2 पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं। उन पेडागोजी के सब्जेक्ट में ड्रिल वर्क एक टॉपिक होता है कि इट्स अ टेक्निक बेसिकली कि आप बच्चों को कैसे चीज़ें याद करवा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, जिस पे हम ड्रिल वर्क का मीनिंग समझेंगे। ड्रिल मीन्स टू रिवाइज लेसन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट। ड्रिल का मतलब होता है उस लेसन को रिवाइज करना जो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड द लॉज ऑफ द एक्सरसाइज। ये 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन से? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब चीज़ों को कर करके, मतलब आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हो तो आप उसे, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप एक आंसर याद करना चाहते हो तो आप उसको अगर लिख लिख के याद करोगे तो आपको ईजिली याद होगा। एंड द लॉज ऑफ द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब है विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स आप उस चीज़ को ईजिली याद कर सकते हो। ड्रिल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। बेसिकली जो आपका जो भी इस पेडागोजी का सब्जेक्ट होगा, आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में वो वर्ड लिख सकते हैं। बेसिकली आपको प्रोवाइड कर ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। स्टूडेंट गेट चांस टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है, जैसे हम आपको पिछले हमने प्रोजेक्ट वर्क पढ़ा था, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें क्या है आप ग्रुप में काम कर सकते हो। बट ड्रिल वर्क में क्या है, आपको रिवाइज करना है तो ये आपको एक इंडिपेंडेंस देता है कि आप ग्रुप में नहीं, आप इंडिपेंडेंटली भी ये काम कर सकते हो। इन लर्निंग एंड अप्लाइंग फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ अर्थमेटिक फॉर्मूला इन अलजेब्रा प्रपोजिशन इन ज्योमेट्री, ड्रिल वर्क प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट रोल है इसका? अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, बहुत जगह इसका सिग्निफिकेंट रोल है। तो अब हम पढ़ते हैं हाउ टू मेक ड्रिल वर्क इफेक्टिव। हम ड्रिल वर्क को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। ड्रिल वर्क शुड बी सफिशिएंटली मोटिवेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ को रिवाइज एक वजह से, कई बार क्या होता है ना, कई बच्चे एक चीज़ को पढ़ के बार बार उसे पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वो बोर फील करते हैं। सो एज अ टीचर आपको क्या करना है कि जो ड्रिल वर्क, जब हम किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं तो हमें पहले तो मोटिवेशन जगाना, इस चीज़ को याद करने के लिए आपको मोटिवेशन जगाना पड़ेगा। प्लस वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को लगे कि अरे ये चीज़ तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसको पढ़ने का मतलब, आप उसे कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाइए जिससे बच्चे को लगे कि यस वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। एंड एट द सेम पॉइंट बच्चे को लगे कि यस मैं ये पढ़ तो रहा हूँ पर मुझे इसकी नॉलेज भी है। इट शुड बी शॉर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है और बच्चा बोर भी हो सकता है। इट शुड हैव वैरायटी इन इट, थोड़ी वैरायटी भी होनी चाहिए। द मटीरियल्स ऑफ द ड्रिल शुड बी मीनिंगफुल। देखिए और ये सारी चीज़ें, आप किसी चीज़ को इफेक्टिव कैसे बना सकते हो अगर वो चीज़ बच्चे को बोरिंग ना लगे। तो सारी चीज़ें आपने देखा होगा इंटरकनेक्टेड है। कुछ वैरायटी होगी तो बच्चा बोर नहीं फील करेगा, शॉर्ट होगा ठीक है तो बच्चा बोर नहीं फील करेगा, मीनिंगफुल होगा तो बच्चा बोर नहीं फील करेगा। सो टू मेक इट इफेक्टिव, आपने देखा होगा कि अगर आपको पॉइंट्स नहीं भी पता किसी चीज़ के बारे में तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ड्रिल वर्क शुड नॉट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स। ये ड्रॉबैक्स में भी एक चीज़, ये यही वाला पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है, टीचर बोलती है अच्छा आज तुमने ये काम नहीं किया, ओके नाउ यू हैव टू रिवाइज दैट चैप्टर एंड टुमारो आई गोइंग टू टेक टेस्ट ऑफ योर्स फॉर ऑफ दिस चैप्टर। तो ये गलत चीज़ हो जाती है। ड्रिल वर्क टीचर को रिवीजन करवाना है तो टीचर अपने सामने ही करवाए। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। इट कीप्स द स्टूडेंट्स अवेक, दे हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली सो एज नॉट टू फेल इन एग्जामिनेशन। क्या होता है, रिवीजन करने से क्या होता है कि आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। अब जैसे हमारा क्या होता है, आज हमने कोई चीज़ पढ़ी, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में गई, कल तक वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी अगर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे। परसों तक हम भूल जाएंगे, फिर फोर्थ डे तो हम पूरा क्लीन हो जाएंगे। परसों तक थोड़ी बहुत चीज़ याद भी रहेगी, फोर्थ डे तो हम पक्का ही भूल जाएंगे। तो ड्रिल वर्क करने से क्या होगा, वो आपके माइंड में रहती है, प्लस आपको एक कंसिस्टेंसी मिलती है ताकि आप एग्जामिनेशन में फेल ना हो सको। इट असिस्ट द स्कूल अथॉरिटीज टू नो अबाउट द वर्क दैट हैज़ बिन परफॉर्म्ड इन द क्लास। ये एक तरह से एक टीचर के पास रिकॉर्ड हो जाता है कि दिस वर्क हैज़ बिन ऑलरेडी बीन डन
बाय मी इन द क्लासरूम, तो अब इसे रिवीजन का टाइम हो गया है, ठीक है, मैम को पता चल जाता है कि ये काम मेरे से हो गया, तभी मैं इसकी रिवीजन करवा रही हूँ। डल एंड ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ द ड्रिल, ठीक है। डल एंड ब्राइट स्टूडेंट्स का डिस्टिंग्विश हो सकता है, हम लोग डिफरेंस पता कर सकते हैं, क्योंकि डल स्टूडेंट क्या होगा कि वो रिवाइज करके ही नहीं आएगा, वेयर एज द ब्राइट स्टूडेंट वो रिवाइज करता रहेगा साथ साथ, तो इट्स वेरी इजी टू डिफरेंशिएट. It helps the teacher in identifying the weakness of the student and can provide individual attention. इससे क्या होगा, जब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा डल स्टूडेंट कौन सा है, ब्राइट स्टूडेंट कौन से है। फिर आप डल स्टूडेंट्स की वीकनेस को समझ सकते हो और उनको इंडिविजुअल अटेंशन भी दे सकते हो, ताकि वो फेल ना हो एग्जामिनेशन में। इट कैन स्ट्रेंथन द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक बार पढ़ने से चीज़ समझ नहीं आती, जब आप चीज़ को रिवाइज करते हो देन यू कैन गेट द एक्चुअल समरी और एक्चुअल नॉलेज ऑफ द थिंग दैट यू आर रिवाइजिंग डे बाय डे, तो ये आपके नॉलेज को स्ट्रेंथन करता है। नाउ वी विल डिस्कस द डीमेरिट्स कि क्या ड्रॉबैक्स है, डीमेरिट्स है। इफ ड्रिल वर्क इज नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली इन द क्लास, वी मे फाइंड दैट द स्टूडेंट लैक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एक न्यू मेथड से उसको पढ़ाना होता है, कोई एक न्यू स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी पड़ती है। अगर ड्रिल वर्क प्रॉपरली क्लास में नहीं हुआ तो क्या होगा, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट चला जाएगा। If not appropriately handled, the students will need assistance. In this way, the feeling of self-dependence shall be done away. अगर टीचर अच्छे तरीके से ड्रिल वर्क नहीं करवा पाती तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, ड्रिल वर्क कैन बी डन इंडिपेंडेंटली, बट अगर टीचर उसमें प्रॉपरली आपको सपोर्ट नहीं दे पा रही हैं तो क्या होगा, आपको किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा, तो वो इंडिपेंडेंस वाली बात खत्म हो जाएगी। तो ये ड्रॉबैक है, अगर टीचर अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है तो वो इंडिपेंडेंस वाली बात खत्म हो जाएगी। Precautions. It should be based on some understanding facts. ठीक है, ऑब्वियसली ये किसी एक फैक्ट्स पे जो अंडरस्टैंड हम ईजिली कर सकते हैं उस पर है, डिपेंड होना चाहिए। इट शुड बी प्लान बाय द टीचर अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, टीचर को ऐसे अपना सिलेबस कवर कराना है कि ड्रिल वर्क के लिए भी टाइम बच जाए। न्यू फैक्ट्स और रूल्स शुड नॉट बी गिवन इन ड्रिल वर्क, ठीक है, कोई भी नया फैक्ट बच्चे को नहीं बताना चाहिए, जो एक्चुअल में टीचर ने पहले वर्क करवाया उसको रिविजन के टाइम भी उसी पे स्टिक रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बच्चे को पनिशमेंट के तौर पे कभी भी ड्रिल वर्क नहीं देना चाहिए। एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट शुड बी क्रिएटेड टू स्टार्ट द ड्रिल वर्क, एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट ज़रूर होना चाहिए, एंड आई विल से द मोटिवेटेड इन्वायरमेंट, जिससे बच्चा थोड़ा मोटिवेटेड फील करे और इनकरेज हो कि मैंने आज पढ़ना है। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड वाइल द ड्रिल वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। देखिए, हर बच्चे के अंदर एक खूबी होती है, ठीक है, दैट्स द थिंग इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चे की अपनी खूबी है, हर बच्चे की अपनी खामी है, तो हमें उसे मद्देनज़र रखते हुए हमने ड्रिल वर्क कैरिड आउट करना है। सो हेयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आज हमने ड्रिल वर्क के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ड्रिल वर्क इजीली समझ में आ गया होगा। इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग एनी क्वेरी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू वांट टू वॉच माय मोर series of this B.Ed, please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.